नमस्कार। देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में हम आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर बात करते हैं। आज एक बार फिर से आपसे जुड़े मुद्दे को लेकर बात होगी आपकी सेहत की, आपके स्वास्थ्य और आपकी जिंदगी की। जी हां, बात करने वाली है कोरोना वायरस को लेकर। चूंकि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लगभग भारत में नियंत्रण की स्थिति है, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के एक मेयर की ओर से दावा यह किया गया कि तीसरी लहर आएगी नहीं, बल्कि तीसरी लहर आ चुकी है। तो क्या वाकई देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है? क्या वाकई अब ज्यादा सावधान, ज्यादा जागरूक हो जाने की जरूरत है? देश की आवाज के सवाल क्या कुछ होंगे, एक नजर डालते हैं। तो क्या तीसरी लहर को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो ठीक है? आप क्या मानते हैं? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। क्या कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दिया जा रहा है? कोई डर नहीं है कोरोना का? वाकई आप कह सकते हैं कि लोग पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। क्या एक बार फिर से दावत दी जा रही है कोरोना को? क्या कोरोना से दूसरी लहर में जिस तरह से लोगों की जानें गई हैं, उसे लोग भुला चुके हैं? आप क्या सोचते हैं? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। क्योंकि अभी स्थिति भले ही कहा जाए कि नियंत्रण में है, स्थिति काबू में है, लेकिन आप रोजाना के आंकड़ों पर भी आप नजर डालते हैं तो 40,000 के आसपास पूरे देश के एक दिन के मामले सामने आते हैं आसपास। इसमें कुछ कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा केसेस अकेले केरल से सामने आ रखे हैं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो बातें की जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। जम्मू से हमारे साथ कल्पना जुड़ गई है। कल्पना जी, क्या सोचते हैं? कोरोना को लेकर आपकी क्या राय? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जनता होती है वही एक राष्ट्र बनाती है। जब वो नियम करती है तो राष्ट्र पर खतरा आता है। अब आप देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन हुआ तो कितना फैल चुका था दिल्ली में और बाकी स्थानों पर। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि केरला के चीफ मिनिस्टर को कहा भी गया था कि उल्लंघन ना करे कोविड प्रोटोकॉल का, लेकिन वो अपना पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं और निपा वायरस वहां फैल चुका है। बिल्कुल। और अभी बाकी लोगों में भी, बाकी राज्यों में भी तेजी से कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। लोग मास्क पहनकर नहीं जाते हैं। आप सब्जी मंडियों में देखो तो कितनी भीड़ होती है, कैसे नियमों का उल्लंघन होता है। ये जनता पर निर्भर करता है। न्यूजीलैंड में देखिए कैसे लोगों ने काबू पा लिया इस पर। ये हम पर भी निर्भर है। जब अनुशासित रहेंगे, नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे तो तभी हम इससे लड़ सकते हैं। बिल्कुल, सबको आपकी तरह जागरूक होने की जरूरत है। कल्पना जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी राय रखी। प्रेम कार्यक्रम में जुड़ गए थे चेन्नई से। प्रेम, आज के मुद्दे पर क्या राय है आपके? नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे से जो सीजन आ रही है वो सारी ऐसी आ रही है जिसमें कि लोगों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा आ रही है, अभी महाराष्ट्र में गणेश पूजा आ रही है, उसके बाद बीजेपी वालों के इलेक्शन आ रहे हैं यूपी में और बीजेपी वाले सब निकाल रहे हैं। तो इसमें अगर गवर्नमेंट अपने ऊपर सबसे पहले कंट्रोल कर ले कि उनको इलेक्शन की चर्चा के लिए ज्यादा ये नहीं निकालने हैं, तो जब वो अगर जनता को बोलेगी भैया आपको भीड़ नहीं लगानी है, तो जनता भीड़ नहीं लगाएगी, क्योंकि जनता ऐसे मानने वाली नहीं है। आगे जैसे त्योहार आ रहे हैं उस त्योहारों को कोई जनता छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो सीधे बोलेंगे कि जब बीजेपी वाले नेतागिरी कर रहे हैं या कांग्रेस वाले नेतागिरी करके अपना ये निकाल रहे हैं और किसान निकाल रहे हैं, तो हम भी नहीं, हम अपने भगवान को मनाने के लिए क्यों नहीं जाएंगे। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वो त्योहार गणेश का पूजा है, आज बंगाल में सबसे बड़ी दुर्गा पूजा है, कैसे नहीं लोग निकलेंगे, उनके साल भर की पूजा निकलेंगे ही। तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे कंट्रोल करें अपने पर। ये अगर बीजेपी वाले दिन भर अपनी निकालते रहेंगे जगह जगह जाके तो वो रोक नहीं सकेंगे पब्लिक को। पब्लिक को जब रोकते हैं, जब राजा स्वयं रुकेगा तब तो प्रजा रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। और बाकी प्रजा रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास काम धंधे नहीं है। बेकार जो बेरोजगार युवक है वो भी ऐसे ही फिरेंगे बाजारों में। जिनके पास काम नहीं है वो दुकानें खोलेंगे, उनको बिक्री करनी है, और जिनके घर में शादी ब्याह है उनको परचेजिंग करनी है वो भी जाएंगे, जिनको त्योहार बार बनाना है वो भी जाएंगे। तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है। ये भगवान भरोसे छोड़ने की चीजें हैं। अगर दिन भर एडवर्टाइजमेंट करे कि मास्क लगा लीजिए, 2 गज की दूरी कर लीजिए, इससे नहीं रुकने वाला है। आज आपके इंटरव्यू में देखिए, जहाँ भी आप इंटरव्यू लेने जाते हैं
जब इंटरव्यू लेते हैं तो कहाँ मास्क पहन रखा है? 80% लोग भी पहन रहे हैं, जो जी। कि कहते हैं कि मास्क पहनना चाहिए, वो ही नहीं पहन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अब कुछ आदमी पहनते हैं, कुछ खोल के बोलते हैं। तो मैम ये तो भगवान पर भरोसे छोड़ना पड़ेगा, और या प्यार मोहब्बत से इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम, आपने विस्तार से अपनी बात रखी। कैप्टन जसपाल हमारे साथ जुड़ गए कि कैप्टन साहब बहुत स्वागत है देश की आवाज में, क्या कहेंगे आप कोरोना को लेकर? ज्योति नमस्कार। अपना जी, कहना नमस्कार। ये है, इसके 2-3 बड़े डिस्टर्बिंग मतलब डराने वाली बातें हैं। एक तो जो गरीब है बेचारे, जी उनमें से तो हर एक आदमी को घर से दिन में 4 बार बाहर निकलना पड़ता है, वायरस हो या ना हो। बिल्कुल। दूसरा, ये जो किसानों वाला आंदोलन, और अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का रैली करना, और तीसरा सेंसलेस ये जो फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट करना बेचारों का, जी पता होते हुए कि लहर है इनकी वहां से हमें ऑर्डर नहीं देने हैं, फिर इनको इतने हजारों के अंदर खड़ा करना, ये सब 3-4 फैक्टर ऐसे हैं कि इन्होंने ऐसा घालमेल कर दिया कि तीसरी लहर से खुदा भी नहीं बचा सकता। जी, बहुत शुक्रिया कैप्टन जसपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने 3 से 4 फैक्टर्स का जिक्र किया कि क्या आप भी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप फोन कीजिए, राय दीजिए, आपका अपना कार्यक्रम, आपके लिए हम 4 बजे मुद्दा उठाते हैं, उस मुद्दे पर हम बात करते हैं। आज देश की आवाज में कोरोना को लेकर बात की है। कोरोना पर बात भले ही पहले से थोड़ी कम हो गई है, लेकिन कोरोना का खतरा नहीं टला के इस बात को समझने की वाकई सबको जरूरत है। कुलदीप जुड़ गए हैं शिमला से। कुलदीप, क्या कहेंगे आप कोरोना को लेकर, क्या राय है आपके? मैडम, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँ, कोरोना के बारे में, कोरोना से हमें डर कर रहना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। आज ही मैं न्यूज़पेपर अमर उजाला में क्या नाम उसके मुंबई की मेयर का बयान पढ़ रहा, जो उन्होंने कहा कि मुंबई में जो है और महाराष्ट्र में इसकी लहर आ गई है। इसलिए हमें सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर और मास्क पहनना जरूरी है, और सरकार को स्थानीय प्रशासन को इस पर सख्ती करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें। ठीक कहा आपने। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए थे हिमाचल से। नीतीश, आपकी क्या राय है, बताइए। अभी तीसरी लहर का खतरा जो है बना हुआ है। कम से कम लोगों को चाहिए कि वो लापरवाही ना बरतें। कम से कम जो पिछला हमें पहली और दूसरी स्टेज का जो हमें अनुभव है, उसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ जो राजनीतिक जो दल है, ये अपनी रैलियां कर रहे हैं, और किसान जो धरना दे रहे हैं, ये भी जरा थोड़ा सा अपने आप को परहेज करें, तभी ये हम लापरवाही ना बरते, तभी हम लोगों को भला हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो अभी हमारे साथ एक दर्शक कुलदीप भी नीतीश से पहले जुड़े थे, जिनकी ओर से कहा गया कि तीसरी लहर आ चुकी है, और मुंबई की मेयर का हवाला की उनकी ओर से दिया गया। देखिए, बात ये है कि तीसरी लहर आ चुकी है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, एक्सपर्ट्स ही मानते हैं कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है देश में, अलग अलग राज्यों में, क्या उससे देखते हुए आपको लगता है कि देश तैयार है तीसरी लहर के लिए? क्या हम बच पाएंगे? और ये नकारात्मक होना इसे नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल जो जरूरत है, जिस बात की सचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, ध्यान रखे जाने की जरूरत है, ये अपने आप में तीसरी लहर को लेकर अब सावधान होने की बातें किए जाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? आप राय दीजिए, फोन दीजिए। लगातार हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो आप अपनी राय दीजिए, फोन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में। क्या कोरोना को लेकर वाकई देशवासियों में डर खत्म हो गया है? आप क्या कारण मानते हैं? आपकी अपनी राय क्या है कोरोना को लेकर? क्या कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि दूसरी लहर में जो देश के सामने स्थिति थी, उसे वाकई भुलाया नहीं जा सकता कि, लेकिन बहुत बड़ी बात यह भी है कि लोगों में डर खत्म हो गया है। बहुत से लोग भूल चुके हैं उस वक्त को, उस स्थिति को। सतीश जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। स्वागत है आपका देश की आवाज में। सतीश जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या सोचते हैं आप कोरोना की तीसरी लहर पर, क्या राय है आपकी? हाँ मैडम, मेरा ये कहना है कि मास्क जैसे भी, चलो ये तो कोरोना को देखते हुए जरूरी है। हाँ, मेरी राय ये है कि तीसरी, जैसे 2 लहरें निकली हैं, तीसरी के लिए तो हमें और सजग होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े सतीश जी, आपने अपनी राय रखी। इनका कहना है कि 2 लहर जिस तरह से देश से गुजरी है, और दूसरी लहर को लेकर भी हम नहीं कह सकते कि खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में तीसरी के लिए ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है कि ऐसा है नहीं,
लोग नहीं डर रहे हैं कोरोना को लेकर, नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सरकारी गाइडलाइंस जरूर जो है जारी कर रखी है, प्रशासन का दावा जरूर है कि कोरोना नियमों का पालन करवाया जाएगा या फिर करवाया जा रहा है। लेकिन आप वास्तविक धरातल पर उतरते हैं, आप बाजारों में जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को एक बार फिर से लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल पहले की तरह सामान्य दिनों में कोरोना आने से पहले जिस तरह से नहीं होता था अमूमन, ठीक उस तरह से एक बार फिर से नहीं होता है। तो कोरोना को लेकर हम बात कर रहे हैं, चर्चा है तीसरी लहर की। चर्चा ये है कि क्या हम तैयार हैं, क्या लोगों का डर कोरोना को लेकर निकल चुका है। लेकिन केवल तीसरी लहर का खतरा नहीं है, बल्कि कोरोना का एक और नया वेरिएंट भी आया है। ये रिपोर्ट आप देखें। कोरोना की दूसरी लहर ने दुनिया में जो कहर बरपाया, इससे हर कोई वाकिफ है। मौत का तांडव मचाने वाला कोरोना अभी भी हमारे बीच मौजूद है। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना का कहर अब भी देखने को मिल रहा है। तीसरी वेव की संभावना के बीच दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले से भी ज्यादा संक्रामक है और इसके आगे वैक्सीन भी शायद कुछ न कर पाए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि C.1.2 वेरिएंट सबसे पहले मई में सामने आया। चीन, कांगो, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में इसके कई केस मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक C.1 वेरिएंट की तुलना में C.1.2 में ज्यादा बदलाव दिखे। इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने दावा किया कि दुनिया में अब तक मिले वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की तुलना में C.1.2 में ज्यादा म्यूटेशन देखने को मिला। वहीं वेरिएंट के ज्यादा संक्रामक होने की उम्मीद ने हर किसी की चिंता बढ़ाती है। इस वेरिएंट का म्यूटेशन रेट 41.8% है। ये मौजूदा ग्लोबल म्यूटेशन रेट से 2 गुना तेज है। वायरस कोशिकाओं को संक्रमित करता है। ज्यादातर कोरोना वैक्सीन इसी क्षेत्र को टारगेट करती हैं। पहले ही दुनिया भर के लोग कोरोना के कहर से सहमे हुए हैं। जो डर कोरोना से किसी के मन में बैठा है, वो चाहकर भी खत्म नहीं हो पा रहा। इस बीच नए वेरिएंट के दस्तक ने चिंता बढ़ा दी है। अब कोरोना के कहर से पूरे तरीके से कैसे निजात मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि जब लगता है कि कोरोना का खात्मा हो रहा है, तभी कोरोना फिर से अपने होने का एहसास दिला देता है। श्वेता कुशवाहा, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। कुल मिलाकर कोरोना को लेकर की बात करें, पहली लहर की बात करें, पहली लहर को गंभीरता से लिया गया, संपूर्ण लॉकडाउन भी पूरे देश में लगा दिया गया, लोगों में डर था। उसके बाद भी स्थिति बिगड़ती नजर आई। दूसरी लहर की शुरुआत के साथ ही काफी लोगों ने इसे अफवाह भी माना। काफी लोगों की ओर से कहा गया कोरोना कुछ है नहीं और कोरोना को लेकर केवल सरकार बात कर रही है या फिर मीडिया बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह से लोगों की जान गई, और खास बात यह कि युवाओं की जान गई, बहुत सारे युवा लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण से जान भी गई। देश में आप देख रहे थे किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे थे, राजनीति भी इस दौरान हुई। लेकिन कैसे वो समय, कैसे वो दौर हम भूल सकते हैं, सवाल ये भी है। तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी। अब मुंबई में मेयर की ओर से कहा गया कि तीसरी लहर तो आ चुकी है, तीसरी लहर आ चुकी है और ये बहुत बड़ा खतरा अपने आप में है। आप क्या सोचते हैं कि आपकी क्या राय है, क्यों लापरवाही बरतने से बात हम देखिए आ रखी है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से हम भूल चुके हैं। सैनिटाइजेशन को लेकर कोई खास बातें नहीं। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ी हैं, आप क्या सोचते हैं कोरोना को लेकर? कोरोना, देखिए कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दिया जा रहा है, इसके साथ मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ। क्योंकि लोग जो है बिल्कुल भी डर खत्म हो चुका है उनका। पहले थे लॉकडाउन थे, वो भी खत्म हो चुके हैं। अब स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, लोगों बच्चों में वैसी अवेयरनेस नहीं है, ना ही वैक्सीन शुरू हुई है। तो मैं आपने अपनी बात रखी, तो ये इस बात से इत्तेफाक रखती है कि वाकई लोगों में डर नहीं है। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आप खुद क्या सोचते हैं? क्या आप में डर है? क्या आप कोरोना को लेकर सीरियस हैं, गंभीर हैं?
क्या आप मास्क लगाना पसंद करते हैं या मास्क को जरूरी मानते हैं या फिर केवल जुर्माने के डर से मास्क लगाते हैं? दूसरा ये भी, क्या आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके कस्बे में अब मास्क ना लगाने को लेकर प्रशासन कोई नजर रखता है या फिर नहीं? क्या कोई कार्रवाई होती है? बहुत सारे सवाल हैं। आप जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में और अपनी बात रखिए। युगल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। स्वागत है आपका देश की आवाज में। क्या कहेंगे आज के मुद्दे को लेकर? कहना ये है कि जो आपने ये मुद्दा उठाया है, ये लोगों को सतर्क करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जी। मगर लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिजन खोए हैं उनको पूछो कि कोरोना क्या होता है। लोगों ने इसको मजाक ही बना रखा है। वो बाजारों में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं तो बिल्कुल ही भी मास्क जो है वो नहीं लगाते हैं। कम से कम हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम खुद इन कानूनों को पालन करें, जबकि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर वगैरह बता रहे हैं कि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। तो हमें भी उसके बारे में पहले ही जागरूक होना चाहिए और मीडिया जो कर रहा है ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रखी है। आप भी कार्यक्रम अगर देख रहे हैं तो आप जुड़िए कार्यक्रम में, फोन कीजिए। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आपका कोई सुझाव है वो बताइए। आप में क्या कोरोना को लेकर कोई डर है वो भी आप बताइए। आपके आसपास कोरोना को लेकर क्या बातें हो रही हैं, क्या माहौल है कोरोना को लेकर, प्रशासन कितना मुस्तैद है या फिर कोरोना को भुला दिया गया है। बहुत सारी बातें हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज को आज हम केवल जिम्मेदार लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। हम बहुत बार कहते हैं कि आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे, या फिर यूं भी आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार लोगों का दायरा इस मुद्दे को लेकर काफी बड़ा है, क्योंकि आम लोग भी जिम्मेदार हैं, नागरिक भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि सरकार से तो हम सवाल करते हैं, लेकिन लोग ही जब जागरूक नहीं होंगे तो सरकार से क्या कहा जाए, सरकार से क्या पूछा जाए? लोग नहीं ध्यान रख रहे सोशल डिस्टेंसिंग का, लोगों में नहीं डर कोरोना का, लोग मास्क लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। स्थिति क्या एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है? इस तरह के बिहेवियर के साथ अगर हम तीसरी लहर देखते हैं, तीसरी लहर अगर आती है, जो बातें सामने आ रही है, तो क्या देश सामना कर सकेगा तीसरी लहर का? क्योंकि कोरोना को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखती है। अब एक दर्शक प्रेम हमारे साथ जुड़े थे चेन्नई से, उनका कहना रहा कि अब इलेक्शन भी आएंगे 5 राज्यों में और वहां राजनीतिक पार्टियां उतरेंगी। ये बिल्कुल ठीक है अपने आप में, क्योंकि पिछले राज्यों में जो चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल को लेकर सवाल उठे, राजनीतिक पार्टियों की रैलियों को लेकर सवाल उठे, और आम लोग कहते हैं कि जब नेताओं को डर नहीं लगता, नेताओं पर ये नियम लागू नहीं होते, तो हम क्यों माने? ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन कोरोना नियमों से जुड़ा देखा जाता है। मध्य प्रदेश से हमारे साथ मायरा जुड़ी है। मायरा, आप क्या सोचते हैं कोरोना को लेकर, बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, देखिए कोरोना के एकदम फिर से मामले जो ये बढ़ रहे हैं, काफी चिंता का विषय है। लेकिन अब देखिए ढील दी जा रही है, उसके बाद लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। एक तरफ तो लोग भी कहते हैं, आम जनता ये बोलती है कि ढील दी जाए मामलों में, या कोरोना को लेकर जो सख्ती बरती गई थी, लेकिन जब ढील दी जाती है तो सभी लोग, आप देखिए अब कोई भी मास्क नहीं लगाता, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। तो लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तभी आप देखिए एक बार फिर कोरोना के मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं। हमारा एमपी में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सख्ती है, लेकिन लोगों की तरफ से भी बहुत लापरवाही है। सड़कों पर आप देखिए, मैं जाती हूँ बाजार में, मैं जाती हूँ मार्केट में, लोग बिना मास्क के घूम रहे होते हैं, सब्जियां लेते हैं या मार्केट में कुछ और शॉपिंग करते हैं, तो ना तो किसी के मुंह पे मास्क होता है और ना ही कोई मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप देखिए कैसे धज्जियां उड़ाई जाती है, कोई भी फॉलो नहीं करता। यहाँ पे बुरे हाल है मैम, बुरे हाल है, कोई भी फॉलो नहीं करता। और केस जो बढ़ रहे हैं, सच में वाकई में बहुत डर लगता है। अब वापस अगर तीसरी वेव आती है तो ये काफी नुकसानदायक। बिल्कुल, हमारा सब लोगों को आपकी तरह सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बात रखी। तो हमारा की ओर से कहा गया कि मध्य प्रदेश की स्थिति भी वाकई डराने वाली है। लोग बाजारों में निकलते हैं, लोग मास्क नहीं लगाते हैं और भारी भीड़ लोगों की देखी जाती है। कोई डर नहीं कोरोना का। और ये गलती तो इससे पहले भी हम दोहरा चुके हैं। ये गलती केवल कर नहीं चुके, बल्कि गलती को हम दोहरा चुके हैं दूसरी लहर में। अब तीसरी लहर को लेकर बातें और स्थिति बिल्कुल वैसी की। रूबी हमारे साथ जुड़ी है। रूबी, आप क्या कहेंगी कोरोना को लेकर? हाँ जी मैम, मैं बोल रही हूँ कि ये कोरोना में लोग लापरवाही बरत, एक्चुअली मैं जाती हूँ सब्जी लेने, वहाँ देखती हूँ कि कोई मास्क नहीं लगा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई मतलब किसी के डर ही नहीं है किसी के अंदर।
बिल्कुल रूबी यादव, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों में डर नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए, आपने अपनी बात रखी है। कोरोना को लेकर आप जुड़िए इस कार्यक्रम में, क्योंकि कोरोना को लेकर बात करना बहुत जरूरी है। दूसरी लहर से हम निकले हैं और उसमें भी आप लोगों का भी योगदान रहा, आप लोगों का, हमारा, आम लोगों का, सरकार का, प्रशासन का, स्वास्थ्य मंत्रालय का। वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया और वैक्सीनेशन में भारत रिकॉर्ड भी नए कायम कर रहा है। लेकिन तीसरी लहर को लेकर क्या, तीसरी लहर को लेकर कितने तैयार हैं? क्या तीसरी लहर को लेकर आपके जहन में कोई बात है? आपके आसपास लोगों का क्या बिहेवियर है कोरोना को लेकर? अब चूंकि दूसरी लहर से हम निकले और उसके बाद लगभग निकले, हम इसे निकले नहीं कहेंगे, क्योंकि 40,000 के आसपास मामले तो अब भी रोजाना देश भर से सामने आ रहे हैं। और केरल में तो स्थिति वाकई डराने वाली है। पूरे देश के मामले जो अकेले सामने आ रहे हैं उसके लगभग आधे मामले, लगभग उसका 50% के आसपास अकेले केरल से सामने आ रहा है। स्थिति बहुत भयावह वहां पर हो गई है। और जैसा कि कल्पना हमारे साथ शुरुआत में कार्यक्रम में जुड़ी थी, उनकी ओर से कहा गया कि निपाह वायरस भी आगे आके, बिल्कुल निपाह वायरस भी वहां पर आ चुका है। तो काफी चिंताजनक स्थिति है, लेकिन लोगों को चिंता रखी है। और क्या राजनीतिक पार्टियों को भी चिंता रखी है, ये भी हम कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम भी हो रखे हैं, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम भी हो रखे हैं। और ये जरूरी भी है एक सीमा तक, क्योंकि जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाया जा रहा है दूसरी लहर पर नियंत्रण के बाद। लेकिन क्या हम इसी तरह से तीसरी लहर का सामना कर पाएंगे? बिना डर के, बिना जागरूकता के, बिना ध्यान रखे, बिना सावधानी बरते, बिना किसी एहतियात के और बिना नियमों का पालन किए, क्या हम तीसरी लहर का सामना करने में सक्षम होंगे? देश के सामने क्या स्थिति हो सकती है? और क्या वाकई जो बात, जिस मुद्दे को लेकर, जिस मूल बात को लेकर आज हमने कोरोना को लेकर चर्चा शुरू की है कि क्या तीसरी लहर आ चुकी है? महाराष्ट्र में मुंबई की मेयर की ओर से जो कहा गया, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि तीसरी लहर आएगी नहीं, बल्कि तीसरी लहर तो आ चुकी है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आप फोन कीजिए। क्या लोगों का व्यवहार जो है वो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देने का काम कर रहा है? क्या हम फिर से कोरोना को दावत दे रखे हैं? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। तीसरी लहर को लेकर आप क्या मानते हैं? संभावित तीसरी लहर को लेकर जो एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं, मुंबई की मेयर की ओर से जो कहा गया है, अलग अलग वेरिएंट जो कोरोना के सामने आ रहे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? निपाह वायरस भी आया है। तो देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं अगर समझी जाए, अगर देखी जाए। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है आज के मुद्दे पर, आप हमसे साझा कर सकते हैं। सुनील करनाल से जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कहेंगे कोरोना वायरस को लेकर? तो काफी दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों और शहरों से। और देखिए, ज्यादातर लोगों की ओर से कहा गया, ज्यादातर लोगों का ये कहना रहा कि कोरोना का ना डर बचा है, ना कोरोना को लेकर गंभीरता बची है। और आमजन जब गंभीर होगा और सरकारें ध्यान रखेंगी, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तो ही हम शायद कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयार हो सके। तो कोरोना को लेकर हमने बात की, क्या कोरोना का डर खत्म हो चुका है? क्या कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है? इन तमाम सवालों को लेकर हमने जनता की राय ली। तो देश की आवाज में मुद्दा कोरोना वायरस को लेकर, क्या तीसरी लहर आ चुकी है, या फिर हमारा जो व्यवहार है कोरोना को लेकर, जो डर खत्म हो गया कि क्या वो दावत दे रहा है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर? तो ज्यादातर लोगों की ओर से कहा गया कि वाकई ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पहली और दूसरी लहर को लेकर जो स्थिति थी, जो हालात थे, उनसे सबक लेने की जरूरत है। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।